तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसका रिएक्शन बनाया जिसको आपने चेकआउट कर ही लिया होगा। तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये तो जरूर कहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन इस ट्रेलर से कुछ ज्यादा ही थी और इस वजह से मुझे ट्रेलर इतना ज्यादा मजे का और इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर कुछ हमें स्टोरी की तरफ हिंट मिल रहा है और हम कुछ एंटमैन के कैरेक्टर के हवाले से जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे के पूरे ओवरऑल ट्रेलर के अंदर क्या चल रहा है, इसकी कहानी किस तरीके से होने वाली है और फाइनली कैंग को जो दिखाया गया उसके ऊपर मेरी क्या थॉट्स हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड इसी के अंदर हम थोड़ा सा इसका रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर ट्रेलर को देखा जाए तो उसको 3 बड़े हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, जहाँ पे अगर इसके पहले और शुरू के हिस्से की बात करें तो वहाँ पे ट्यून बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है और हमें एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग के कैरेक्टर से अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि एंड गेम के होने के बाद से वो क्या कर रहा था। अब हमने देखा कि स्कॉट लैंग बेसिकली पूरी की पूरी इस यूनिवर्स के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुका है, जहाँ पे अब दुनिया जानती है कि उसने किस तरीके से उसके साथ होप वैन डाइन वो भी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो किताबें लिख रहे हैं, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिस तरह के हमने मिस मार्वल के शो के अंदर देखा ही था। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से सब के बावजूद भी लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी रैंडमली उसको बोलता है कि तुमने जो कुछ भी करा उसके लिए बहुत शुक्रिया स्पाइडरमैन। मतलब एंटमैन से ज़्यादा स्पाइडरमैन फेमस है, जबकि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को अभी कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने भुलवाया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉट लैंग के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो ये ट्रेलर का ये हिस्सा हमें ये बताता है कि एंटमैन ने इतना सब कुछ किया है, इसके बावजूद भी दुनिया के अंदर अभी उसने सही तरीके से अपना नाम नहीं कमाया है। लेकिन इसके अगले ही हम अगर पार्ट के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि केसी लैंग जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत भी हो गई है। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि बेसिकली वो जहाँ पे जो है पूरी की पूरी अपनी फैमिली के साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट बनाती है, जो एक तरह का बेसिकली सैटेलाइट सिग्नल डिवाइस होती है जो कि क्वांटम रियल्म के अंदर सिग्नल भेजेगी। और शायद उसको ये लग रहा था कि वो लोगों की मदद कर सकती है, जिस तरह होप वैन डाइन इतने सालों से क्वांटम रियल्म के अंदर फंसी हुई थी, इस तरह और भी लोग हो सकते हैं और वो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो उस डिवाइस को ऑन करती है तो होप वैन डाइन फौरन से उसको बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बात है जो कि होप वैन डाइन ने किसी को नहीं बताई थी कि क्वांटम रियल्म असल में क्या है और वहाँ पे क्या क्या खतरे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इस डिवाइस को बंद कर सकें, वही मशीन उनको अपने अंदर सक करके एक तरह के ब्लैक होल को बनाती है और वो सारी की सारी फैमिली जो है इस वक्त हमारे पास देखते हैं कि क्वांटम रियल्म के अंदर चले जाती है। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने क्वांटम रियल्म के ये सारे के सारे विजुअल इफेक्ट्स को दिखाया है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लिटरली मैं कहूँगा कि सिनेमा में जब इसको देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। पूरी की पूरी एनिमेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा स्मूथ और कूल नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से क्वांटम रियल्म के अंदर यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग रेसेस, एलियंस और स्पीशीज मौजूद हैं जो कि इस पूरी की पूरी जगह को ऑक्युपाइड करती हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से कैंग जो है यानी कि उसका एक वेरिएंट इस पूरी की पूरी क्वांटम रियल्म के अंदर मौजूद है। उसका एक बहुत बड़ा सा किला है, बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी फोर्स है और वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रूल करता है। और हमने यहाँ पे इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर इस शॉट को देखा जहाँ पे हमें ये किसी तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का ये पावर सोर्स है या फिर ये इस पूरी की पूरी मूवी का मगफिन होने वाला है। यानी कि ये एक ऐसा आइटम होगा जिसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी घूमेगी और होप जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि उसने उनके बारे में नहीं बताया, वो शायद यही आइटम हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस आइटम होगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से कैंग जब यहाँ पे एंटमैन से बात करने के लिए आता है तो वो उसको बताता है कि किस तरीके से वो उनको बहुत आसानी से घर तो भेज सकता है, लेकिन वो एंटमैन से कुछ चाहता है। तो एंटमैन उसको वो करेगा या ना करेगा ये डिसीजन अब उसके ऊपर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि कैंग द कॉन्करर जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इसको आखिरकार एंटमैन की क्या ज़रूरत है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंटमैन की नहीं बल्कि उसको एंटमैन के पिम पार्टिकल की ज़रूरत होगी अपनी आर्मी को बड़ा करने के लिए, ताकि वो क्वांटम रियल्म से निकल के बाहर हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर आ सके। ये मेरी एक छोटी सी थ्योरी है जो कि मेक सेंस नहीं करेगी, लेकिन जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। तो खैर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एंटमैन मना कर देगा शुरू में वो जो कोई भी काम है और तब जाके कैंग द कॉन्करर अपने असली रूप दिखाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर हमने उसको कुछ भी इवेल या खतरनाक करते हुए नहीं देखा। उसको एक नॉर्मल हमने रूप के अंदर देखा जो कि एक तरह का राजा लग रहा है और अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एंटमैन की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पे एंटमैन को उसके नाम से बुलाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी ट्रेलर के शुरू में हमने देखा कि एंटमैन ने जिस दुनिया के लोगों को बचाया वो दुनिया के लोग उसका नाम याद नहीं रख रहे, लेकिन कैंग को उसका नाम याद है। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वो एंटमैन के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रख रहा था उसके पिम पार्टिकल वगैरह के ऊपर जिसकी उसको ज़रूरत है, या फिर वो पहले एंटमैन का काम तमाम कर चुका है किसी और यूनिवर्स के और इसलिए वो उससे फेमिलर है। तो इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हमने जो है ज़बरदस्त तरीके के बहुत ज़्यादा एक्शन सीन्स को नहीं देखा। हमने यहाँ पे एंटमैन को छोटा होते हुए देखा, जायंट मैन बनते हुए देखा, केसी लैंग का नया सूट देखा और वास्प का नया सूट देखा। अब केसी लैंग का सूट यहाँ पे किस तरीके से आया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग तो क्वांटम रियल्म के अंदर हैं और ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि मूवी का अच्छा खासा पार्ट यानी कि तकरीबन 60 to 70% वो क्वांटम रियल्म के अंदर ही टेक प्लेस करेगा। और ये बात मेक सेंस भी करती है क्योंकि मूवी के टाइटल के अंदर ही क्वांटम मेनिया दिया गया है
और ऐसा ना हो तो फिर तो उसका फायदा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि केसी लैंग का जो आर्मर है क्या वो उसी क्वांटम रियल्म के अंदर बनाएंगे। एंटमैन का तो चलो समझ में आता है कि शायद उस सूट को वो पहना वो नैनोटेक के जरिए उसके ऊपर आ जाएगा, और वास्प का भी यही सीन होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वास्प का जो यहाँ पे ये सूट नया बनाया है जिसके अंदर येलो कलर काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और वास्प के पूरे लुक को कॉमिक एक्यूरेट किया गया है करंट वास्प के कॉमिक वाले लुक से, तो मुझे वास्प का लुक तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। केसी लैंग की सूट भी अच्छा है, एंटमैन का जायंट मैन का सारा सीन, और मैं ये कहूँगा कि एनिमेशन जितनी भी थी छोटा होने की, बड़ा होने की, या पूरे के पूरे विजुअल इफेक्ट्स थे क्वांटम रियल्म के, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने जिस ट्रेलर से जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करा हुआ था ये हमें देखने को नहीं मिला, और जिस तरह से D23 और कॉमिक कॉन के अंदर जो ट्रेलर दिखाया गया था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग और डार्क किस्म का था, जिसके अंदर मोडॉक था, जिसके अंदर कैंग को एक्शन में दिखाया था, एंटमैन को मारते हुए दिखाया था, और उसके ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग्स दिखाए थे, और वो यहाँ पे से सब कुछ हटा दिए गए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यही है कि वो बेसिकली इस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा मीडियोकर रखना खुद ज़बरदस्ती चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ट्रेलर इतना ज़्यादा अच्छा हो कि लोग ब्लैक पैंथर को भूल जाएं और उसके ट्रेलर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। ये मार्वल की स्ट्रेटजी हमेशा से चलते हुए आती है कि जब उनकी मूवी रिलीज होने वाली होती है तो वो ट्रेलर्स काफ़ी ज़्यादा लाइट बनाते हैं ताकि उनकी मूवी का हाइप दब ना सके। तो जब तक हमारे पास ब्लैक पैंथर रिलीज नहीं होती है और इसका सेकंड ट्रेलर हमारे पास नहीं आता, तब तक आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखिएगा कि मार्वल कुछ बड़ा रिवील करने वाला है इस मूवी के हवाले से। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है क्योंकि इस वक्त वकांडा फॉरएवर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे लग रहा है कि वो मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी और कुछ अलग होगा। और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त एंटमैन का ट्रेलर इतना ज़बरदस्त आ जाए कि मैं उसके ऊपर फोकस कर दूँ और मैं वकांडा फॉरएवर के ऊपर से अपना फोकस हटा लूँ। ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी मार्वल की, और उन्होंने अभी से पहले ट्रेलर रिलीज करा जिससे हमें पता चल गया कि चीज़ आने वाली है, लेकिन उसका क्या लेवल होगा, क्या स्टोरी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये सब अभी नहीं बताया गया। तो मेरे हिसाब से मार्वल की स्ट्रेटजी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और मैं इसके सेकंड ट्रेलर का इंतजार ज़रूर करूंगा जहां पे हम कैंग को थोड़ा सा एक्शन में देखें, स्टोरी की तरफ थोड़े से और हिंट दिए जाएं। और क्योंकि अभी तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लीनियर लग रही थी कि एंटमैन जो है अपनी फैमिली के साथ है, अच्छा टाइम बिता रहा है, एक दिन ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी वजह से वो सब क्वांटम रियल्म के अंदर चले गए। वहाँ उनको एक आदमी मिला जो कि कैंग था, वो उनको घर आने की ऑफर तो कर रहा था लेकिन उसको बदले में कुछ चाहिए था। एंटमैन ने मना करा, वहाँ पे लड़ाई हुई, और उस लड़ाई झगड़े के बाद वो शायद वापसी अपने घर भी आ जाएं। तो स्टोरी देख के तो अभी ट्रेलर यही लग रही है। बाकी हम इसके सेकंड ट्रेलर आने का जरूर वेट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास एक बिगर पिक्चर हमें नजर आएगी ही। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपने इस वीडियो के जरिए कुछ नया जाना है तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई फैन थ्योरी है कि किस तरीके से क्वांटम रियल्म के अंदर क्या चीजें होंगी, कैंग को एंटमैन की क्या मदद चाहिए, तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहाँ पे मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और दुनिया भर के टीवी शोज के रिव्यू और ब्रेकडाउन वगैरह कर ही रहे होते हैं। तो अगर आप पॉप कल्चर के फैन हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं इस तरह की ऑसम न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।